अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, माह सियाम माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और आपने बहुत सारे अफ्तारी के दस्तरखान देखे होंगे, बहुत सारे लैंड लॉर्ड्स के दस्तरखान देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करते हुए देखा होगा। लेकिन आज F11 मरकज़ में एक ऐसा मुनफरिद दस्तरखान और ऐसा मुनफरिद बांटने वाला आपको दिखाने और आपसे मिलवाने वाले हैं कि आप सुनेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये है नादिया खान और ये ट्रांसजेंडर है। पिछले 14 साल से ये भीख मांगती हैं। सारा दिन भीख मांगने के बाद ये रमज़ान मुबारक में अफ्तार का बंदोबस्त करती हैं और जब रमज़ान मुबारक नहीं होता ये हफ्ते के दिन F11 मरकज़ में मुस्तहिक और यतीम बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हैं और ये सारा दिन भीख मांग के इस सारे काम को सर अंजाम देती हैं। कहानी शुरू कैसे होती है और ये सारे फंड्स कहाँ से आते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये आप क्या काम करती हैं, कितने अरसे से कर रही हैं और क्यों शुरू किया था आपने? ये मैंने काम शुरू किया था, मेरे कुछ बच्चे थे, फ्रेंड्स थे, उनके ताहावुन से और उनके ज़रिए से और नेकी का काम है। मैंने कहा हमारे ज़रिए चलो हैं। कुछ लोग हैं बच्चे यहाँ घूमते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खाने से महरूम रहते हैं, तो चलो मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट के ज़रिए हाँ अगर किसी तक खाना पहुँचता रहे तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों ने ये एक तरीका बनाया कि चलो इस तरीके से हाँ मैं साथ साथ बैगिंग भी करती हूँ और अपने दुआ सलाम वाले लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और ताकि मैं ये काम कर रही हूँ और इस काम को जितना हो सके हम आगे बढ़ाएं। अच्छा, आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो? इस काम को करते हुए लगभग मुझे 13 से 14 साल तो होने वाले हैं, हो चुके हैं बल्कि 14 साल हो गए। मुझे ये बताइएगा, जिस रोज़ आपने ये शुरू किया था किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया था? किसी को देखा था आपने, भूखे बच्चों को देखा था या खुद से ख्याल आया कि मैं इस काम का आगाज़ करूं? नहीं देखा तो किसी को नहीं था, बस खुद से ही ज़रा सोच आई। कुछ ऐसी एक हमारी बहन थी, वो आप पाकिस्तान में नहीं होती हैं, तो उन्होंने हमें ये एक तबलीग दी, यानी कि एक मशवरा दिया कि आप कुछ करें तो क्या करें। तो हमने कहा दस्तरखान सजाएं गरीब लोगों के लिए, भूखों को खाना खिलाना नेकी का काम है। तो उन्होंने कहा इस काम में मैं आपको अप्रिशिएट देती हूँ, तहफ़्फ़ुज़ दूँगी, ताहावुन दूँगी जब तक मैं हूँ। तो खैर आजकल मेरा उनसे रब्ता नहीं है, तो इस दफ़ा मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि वो अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में है नहीं। बाकी मेरे इस्लामाबाद के मेरे पाकिस्तानी अवाम, उनका तहफ़्फ़ुज़ उनका ताहावुन मेरे साथ है। जो भी मेरे दुआ सलाम वाले हैं, जान पहचान वाले हैं, वो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और मैं ये काम जारी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने मैं भी देख रहा हूँ 2 देगें आप लेकर आई हैं। आप जामे शीरी का जो है वो पानी का बंदोबस्त आपने किया हुआ है। सारा दिन ये फंड्स कैसे लाती हैं, क्या करती हैं सारा दिन आप? सारा दिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो एक भीख मांगती हूँ ना, ठीक है। तो मैं जैसे कि भीख मांगती हूँ तो मैं अपने लिए भी उनसे लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ और अपने दस्तरखान के लिए भी रिक्वेस्ट साथ साथ करती हूँ। तो सारा ये कमेंट्स मेरी पब्लिक को है, जो मेरी आवाम है इस्लामाबाद की, जहाँ मैं रहती हूँ और F11 में मैं ये काम करती हूँ। इन देगों के अंदर सामान क्या है? आप सारा दिन जो भीख मांग के बंदोबस्त करती हैं वो क्या क्या अफ्तार में होता है? अफ्तार में मेरे पास चना पुलाव है, राइस हैं और पकोड़े हैं, खजूरें हैं और जामे शीरी मैंने बना के रखा है इन बाल्टियों में, ठीक है ना। और ये खर्चा कितना होता है रोज़ाना? ये खर्चा पर डे हो जाता है कोई 38,000 पर डे का। 30,000? जी। तो आप ये 30,000 भीख मांगती हैं, लोगों से भी लेती हैं? भीख मांगती हूँ, कुछ लोग जो हैं वो इस काम के लिए सपोर्ट करते हैं और कुछ ये सपोर्ट कर रहे हैं मुझे फ्रेंड्स, और कुछ डोनेशन अगर देना चाहें तो भी दे सकते हैं क्योंकि नेकी का काम है, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए इस काम। और जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो उसके अलावा आप क्या करती हैं फिर? उसके अलावा मैं अपना बैगिंग करती हूँ, भीख मांगती हूँ और गुजारा करती हूँ और हफ्ते में 1 दिन का करती हूँ। और अब यानी कि मेरे पास ऐसा फंडिंग वाले कोई लोग नहीं हैं, ना ही तो खैर मैंने कभी फंडिंग ली थी किसी से, क्योंकि मेरे जो बच्चे थे, मेरी बहन थी जो आजकल मेरे साथ राब्ते में कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो ही मेरा प्रॉपर तरीके से सारा कर देती थी, तो मुझे फ़ंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कहने की। लेकिन ये दूसरे साल से ना, पिछला रमज़ान जो गुज़रा है और ये रमज़ान जो आया है, इसके लिए मुझे फ़ंडिंग की ज़रूरत पड़ी है और मैंने थोड़ा बहुत अपने दुआ सलाम वालों को रिक्वेस्ट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख्वाजा सरा जितने भी होते हैं, लोग उन पे तंज करते हैं, ताने कसते हैं, आवाज़ें कसते हैं। जब आप ये काम कर रही होती हैं और आपके पास लोग खाने के लिए आते हैं, वो आपसे क्या कहते हैं?
वो बेचारे उस वक्त तो अच्छा ही तामुन करते हैं और अच्छे तरीके से और अच्छे लहजे से ही बात करते हैं, लेकिन सारी अवाम एक जैसी नहीं होती, बस बीच में होती है हमारी पाकिस्तानी अवाम में ना, होते ही हैं आवाज़ें कसने वाले, लेकिन हमने कभी माइंड नहीं किया, दरगुजर करके गुजारा कर रहे हैं इस दुनिया में हम लोग। आवाज़ें तो बहुत सारी कसी जाती हैं, लेकिन आवाज़ें कसने वालों को अल्लाह हदायत दे और हमें हिम्मत दे अल्लाह आवाज़ें सहने की। सर नाज़रीन, ये है नादिया खान, 14 साल से F11 मरकज़ में सारा दिन भीख मांगने के बाद लोगों के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त कर रही हैं। और ये ऐसी मुनफरिद दास्तान है कि मैंने सुना तो मैं भी हैरान हुआ और यकीनी तौर पर आप भी हैरान परेशान हो गए होंगे कि जिन पे लोग तंज कसते हैं, आवाज़ें कसते हैं, वो लोगों के खाने का बंदोबस्त कर रही है। तो आपको इनसे मिलकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान।